इन दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है अमेरिका में जयशंकर ने पाकिस्तान को कंबल में लपेट मारा, देख पाकिस्तान मीडिया शॉक। पाकिस्तान को कितनी बार जयशंकर जी ने कंबल मिले। अब तो बात करना जयशंकर जी ने बहुत ही कम कर दिया है। पाकिस्तान का जो भी कोई पत्रकार भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो ज्यादा उसको इग्नोर कर देते हैं। पर पाकिस्तान के रिलेटेड अब कोई भी जो हमारे डिप्लोमेट है या तो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर है कोई भी बात नहीं कर रहे, ज्यादा नहीं बात कर रहे, क्योंकि अब सबको पता चल गया कि पाकिस्तान अपने आप में ही खुद युद्ध करके खत्म होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हडसन इंस्टीट्यूट है वाशिंगटन डीसी में, मुझे लगता है कि वो भी एक ख़ास एजेंडे पे काम कर रहा है और उस एजेंडे का एक हिस्सा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी नैरेटिव बिल्ड करना है। जयशंकर साहब जो हडसन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उनका एड्रेस था, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ। पाकिस्तान के बारे में डॉक्टर जयशंकर से सवाल किया गया। उन्होंने बोला श्रीलंका की हमने हेल्प की, दुनिया देख रही है, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो उनके मसाइल वो हैं जो शायद हेल्प करने वाले ही नहीं है। और पाकिस्तान पर सिर्फ बात नहीं की बल्कि उन्होंने कुछ थोड़ी सी तंज भी की है, थोड़ा ह्यूमरस वे में भी कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। इनका स्टाइल है, जैसे आपके भी वहाँ पे ना चित्र मारते हैं पुलिस वाले, तो कहते हैं, जज बोलता है भी दिखाओ निशान कहाँ है, कहता है जी निशान नहीं है क्योंकि कंबल में लपेट के मारा, उसके निशान नहीं पड़ते। तो जयशंकर जी का स्टाइल भी वैसे ही है। अभी वो गए अमेरिका में और आप सोच के देखिए 10 दिन के अंदर क्या कर रहे हो। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने जब वेस्टर्न मीडिया ने सवाल किया कि इंडिया में जो मिनोरिटीज हैं उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने चैलेंज किया, बजाय जवाब देने के उन्होंने चैलेंज किया कि भाई आए इंडिया में, हमें बताएं कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है मिनोरिटीज के साथ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। तो ये चैलेंज क्या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे? तो आप कह रहे हैं कि वो चैलेंज करें कि माइनॉरिटीज की हालात आके देखें। मेरे ख्याल में तो चैलेंज वो ये भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तानियों के क्या हालात हैं पाकिस्तान में। पहली बात ये कि जयशंकर जी देखिए, जो ये स्पीच देने का स्टाइल है, ये शायद उन्होंने डिप्लोमेसी, वर्ल्ड की डिप्लोमेसी चेंज कर दी है जयशंकर जी ने, और यही सबसे बड़ी इनकी कामयाबी भी है। बेसिकली वो भिखारी नहीं ना लोग है, ठीक है, वो अपने फैसले खुद करते हैं, इसलिए वो जो उनका दिल करे वो कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपीगन चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और कनाडा के विवाद के बाद यह लगा था कि मामला शायद तेज उठेगा और अमेरिका, जो कि ऑब्वियसली सुपर पावर है, कनाडा का साथ देगा और साथ ही शायद इंडिया और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं उसमें भी खटास आएगी। लेकिन जिस तेजी के साथ इंडिया ने न सिर्फ कनाडा पे सख्त एक्शन लिया, लेकिन उसी के साथ साथ डॉक्टर जयशंकर साहब, भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब, जो कि डिप्लोमेसी के लिए दुनिया के अंदर अब काफी मशहूर हो चुके हैं, उन्होंने अपने नाम के अनुसार ही कमाल का काम करते हुए न सिर्फ अमेरिका को बल्कि दुनिया के किसी भी देश को कनाडा के साथ आकर के भारत के खिलाफ बोलने का मौका नहीं दिया। और बीते पिछले 10 दिनों का जो दौरा रहा डॉक्टर जयशंकर साहब का अमेरिका के अंदर, और उसी दौरान यूएनजीए का सेशन भी हुआ, जहां पर ऑब्वियसली कनाडा ने भी बोला, पाकिस्तान ने भी बोला, लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब ने जो बोला उसको देख करके दुनिया न सिर्फ अप्रिशिएट किया, बल्कि जो इंडिया की जो बात है डॉक्टर जयशंकर साहब ने दुनिया तक क्लियरली पहुंचाया, और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान और कनाडा को भी करारा जवाब दिया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। जी दोस्तों, अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क, सुपर पावर, और बड़े ज़बरदस्त थिंक टैंक्स हैं अमेरिका में। लेकिन बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा है कि कुछ ख़ास ऐसे भी थिंक टैंक्स अमेरिका में भी मौजूद हैं जो एक मखसूस एजेंडे पे काम करते हैं। बहुत से ऐसे नाम हैं जो लिए जा सकते हैं, लेकिन जो हडसन इंस्टीट्यूट है वाशिंगटन डीसी में, मुझे लगता है कि वो भी एक ख़ास एजेंडे पे काम कर रहा है और उस एजेंडे का एक हिस्सा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी नैरेटिव बिल्ड करना है। ऐसा नैरेटिव जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करे। और अभी हम देख रहे थे कि जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं सुब्रमण्यम जयशंकर साहब, हडसन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उनकी एक एंगेजमेंट थी, वहाँ पे उनका एड्रेस था, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ। पाकिस्तान के बारे में डॉक्टर जयशंकर से सवाल किया गया नाम लिए बगैर। उन्होंने बोला कि आपके जो हमसाया कंट्री हैं, जिस तरीके से आप इस टाइम पोजीशन रखते हैं कि लोगों की यानी दूसरे कंट्रीज की हेल्प कर सकें, तो क्या आप अपने हमसाया की हेल्प करेंगे? उन्होंने बोला श्रीलंका की हमने हेल्प की, दुनिया देख रही है कि जैसे मुश्किल वक्त में हेल्प की, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो उनके मसाइल वो हैं जो शायद हेल्प करने वाले ही नहीं है। मतलब उनका इशारा ये था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से था। क्या कहेंगे आप? एक आप कंट्री बल्कि भूल रहे हैं, बांग्लादेश की मदद की उन्होंने।
बांग्लादेश को भी जब गए थे मोदी साहब, इन्होंने वहां पे उनको ग्रांट भी दी थी, लोन भी दिए थे, श्रीलंका को भी दिए थे। और मैं ये समझता हूं कि अगर खैर मैं तो खैर इस चीज के हक में हूं कि पाकिस्तान को मदद चाहिए ही नहीं। पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है, गरीब मुल्क नहीं है। आपने आजकल एक ट्रेंड नहीं देखा होगा कि जहां वो डॉलर ढूंढने के लिए छापे मारते हैं, वहां से अरबों रुपए निकलते हैं, ट्रकों से लेके जाना पड़ता है। इस वक्त जितनी V8 टोयोटा आपके लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में चल रही है, गरीब मुल्कों में चलती है वो। मैं तो बल्कि आप कहते हैं ना कि भारत आपकी मदद करे, मैं तो ये चाहूंगा IMF भी आपकी मदद ना करे। वो जो पैसा IMF से या सऊदी अरेबिया से आप जो लेते हैं UAE का, वो तो पाकिस्तान पहुंचता ही नहीं। वो तो सिर्फ आपके रूलिंग एलीट के जेब खर्चे हैं, लंदन और न्यूयॉर्क के और टोरंटो के। आज जो गवर्नमेंट बैठी है, कोई सवाल उनसे कर सकता है कि IMF के पिछले पैसे आए हैं वो कहां गए? जो आपने $26 बिलियन चाइना का लूटा है, वो कहां गया है? कहा यह जाता है, पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को बताया जाता है कि चाइना आयरन फ्रेंड है, हर मुश्किल वक्त में कोहे हिमालय से ऊंची दोस्ती है, ये है वो है। लेकिन CPEC ने सर, ये डॉक्टर जयशंकर ने भी जिक्र किया सर, CPEC के बारे में कहा जाता था गेम चेंजर है, 50 साल पाकिस्तान बिल्कुल कोई काम भी ना करे, बैठ के पाकिस्तान की पब्लिक खाएगी। ये तो उल्टा हमारे सर पे अजाब, हमारे सर पे बोझ बना हुआ है। ना तो ये प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है, तो ये चाइना हमारे साथ दोस्ती कर रहा है, दुश्मनी कर रहा है। सबसे पहले तो बात बताना चाहूंगा, वो जो भी देते हैं साथ गुर्दे लिखवा लेते हैं। उन्होंने श्रीलंका से गुर्दे लिखवा लिए थे। ग्वादर में आपके साथ वो चाहते थे आना, क्योंकि वो, और बल्कि वो ग्वादर बना रहे थे अपनी आर्मी के लिए और अपनी सारी नेवी के लिए। और उसके बाद एक चीज मैं बता, चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ एक चीज कॉमन है, भारत के साथ जो है वो दुश्मनी। आप हमेशा जो दुश्मन भारत को करके चाइना को खुश करने की कोशिश करते हैं। सर आने वाले टाइम में चाइना और इंडिया के अगर रिलेशन बेहतर होते हैं, फिर पाकिस्तान का क्या बीच में रोल रहा है? आप फारग हो जाए, आप बिल्कुल फारग हो जाए। भारत के अंदर बहुत बड़ी ये खबर पिछले दिनों चली है मीडिया के अंदर कि हमारे अमेरिकन एम्बेसडर जो हैं वो ग्वादर गए हैं और उसके बाद वो गिलगित गए हैं। वो बड़ी खबरों में आए जो इस वक्त आपके अमेरिकन एम्बेसडर हैं। ये अंदर की खबर ये बताई जा रही है कि इस वक्त चाइनीज आपसे बेजार हैं, क्योंकि उनके जो मंसूबे हैं कामयाब नहीं है। वो अपने पैसे और अपने कर्जे वापस मांग रहे हैं। और इसमें अमेरिकन एम्बेसडर का सिर्फ ग्वादर जाना और इस एरिया में जाना सिर्फ ये था कि एक डिप्लोमेटिक मूव है कि चाइना को बताया जाए कि वी हैव अ प्लान बी एज वेल, कि अगर तुम हमसे पैसे मांगोगे तो हम CPEC बंद करके तो अपने अमेरिकन दोस्तों के साथ वापस चले जाएंगे, IMF के साथ चले जाएंगे। ये एक यहाँ पे मीडिया ये बातें कर रहा है। लास्ट में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने जब वेस्टर्न मीडिया ने सवाल किया कि इंडिया में जो मिनोरिटीज हैं उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने चैलेंज किया, बजाय जवाब देने के उन्होंने चैलेंज किया कि भाई आए इंडिया में, हमें बताएं कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है मिनोरिटीज के साथ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। तो ये चैलेंज क्या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे? तो आप कह रहे हैं कि वो चैलेंज करें कि माइनॉरिटीज की हालात आके देखें। मेरे ख्याल में तो चैलेंज वो ये भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तानियों के क्या हालात हैं पाकिस्तान में। पहली बात ये कि जयशंकर जी और जहां पे भी जाते हैं लोग खड़े होते हैं उनकी बात सुनने के लिए। और जयशंकर जी 10 दिन के लिए अमेरिका का टूर, आप सोच सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना बड़ा होगा। वो तो 10 दिन में 20 कंट्रीज घूम के वापस आए थे, और यहाँ पर अमेरिका में सिर्फ 10 दिन लगा रहे हैं। एक तो आपको जैसे मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जैसी उन्होंने स्पीच दी है, उसमें वार तो चलो पाकिस्तान की भी लगाई उन्होंने, लेकिन पाकिस्तानियों को शायद उनकी स्पीच समझ नहीं आई होगी क्योंकि इंग्लिश में थी वो। तो उन्होंने कनाडा को, पाकिस्तान को, दोनों को लपेट लिया उसमें। देखिए जो ये स्पीच देने का स्टाइल है, ये शायद उन्होंने डिप्लोमेसी, वर्ल्ड की डिप्लोमेसी चेंज कर दी है जयशंकर जी ने, और यही सबसे बड़ी इनकी कामयाबी भी है। और आप सोच के देखिए 10 दिन के अंदर क्या कर रहे हो। एक डिप्लोमेट को मालूम है कि मुझे कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे कैसे यूज करनी है, सबको कैसे साथ में लेके चलना है, और गाली भी निकालनी है, मेरे चित्र भी मार रहे हैं और किसी को पता भी नहीं लगे। एक स्टेटमेंट है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि रविंद्र पंचोली जी हों या मोदी जी हों, इनका स्टाइल है, जैसे आपके भी वहां पे ना चित्र मारते हैं पुलिस वाले, तो कहते हैं, जज बोलता है भी दिखाओ निशान कहाँ है, कहता है जी निशान नहीं है क्योंकि कंबल में लपेट के मारा, उसके निशान नहीं पड़ते। तो जयशंकर जी का स्टाइल भी वैसे ही है। अभी वो गए हैं अमेरिका में, चित्र किसको मार रहे हैं? ट्रूडो को कंबल में लपेट के मार रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और हाँ, ये बात सही है, जयशंकर जी लिटरली कंबल में लपेट के ही अच्छे से उसको लाठी मारते हैं। बट दूसरी सबसे अच्छी बात मैं आपको एक बताऊं कि जयशंकर जी जहाँ पे भी जाते हैं उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए बहुत सारे पत्रकार और आवाम वहाँ उस देश की आती है, क्योंकि उसका जो भी क्वेश्चन वो पूछते हैं, उसका जो जवाब देते हैं ना, तो वो एक ही जवाब में उस पत्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ऐसा आंसर देते हैं। और पाकिस्तानी जयशंकर जी की बात कर रहे हैं, भाई जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री जो है वो सिर्फ कोई भी कंट्री में जाते हैं
तो वहाँ की बहुत सारी आवाम उसको सुनने के लिए आती है। हालांकि आपके पीएम जाते हैं तो उसको कोई देखने के लिए ही नहीं आते हैं। तो आपके पीएम की कितनी वैल्यू है वो आप खुद ही डिसाइड कर लो पाकिस्तानियों, क्योंकि आप तो एक भिखारिस्तान भी है, कटोरास्तान भी है। क्या बोले मेरे को और भी वर्ड्स आपके पास हो दोस्तों तो कमेंट में लिख देना पाकिस्तान के बारे में, और अच्छे से उस पीस को सुनना जरूरी है हमारे लिए भी। और देखो जयशंकर जी की देखो हमें जो स्पीच होती है उनमें जो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक जो बंदा एजुकेशन में स्टडी कर रहा है उसको खास करके, और उसमें जो पॉलिटिकल साइंस जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को खास करके कहूँगा कि आप जयशंकर जी की बहुत सारी स्पीच यूट्यूब में जाके सुनिए। उसके जो आंसर होते हैं उसमें आपको बहुत सारे जो आपके मन में जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर आपको भी मिल जाएंगे। हालांकि हमको तो मिल ही जाते हैं, हम तो पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ते हैं, बट हम उनको सुनते हैं। उसको सुनना जरूरी है। ऐसे उसको पॉलिटिकल तौर पे लेकर भी सुन सकते हो और एक अच्छे वक्ता को लेकर भी आप सुन सकते हो, तो वो भी एक अच्छी बात है। और जैसे मोदी जी बात करते हैं उससे थोड़ा हट के बात करते हैं जयशंकर जी। और दोस्तों आपको कैसी लगी इस वीडियो, इस बारे में आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएंगे, और खास करके पाकिस्तान के बारे में जरूर से बताना। पाकिस्तानियों को ये भी बोलते हैं कि हमारे साथ भारत मित्रता नहीं करता है, वो क्यों मित्रता नहीं करता है? आप जयशंकर जी ने जो आंसर इस बार दिया है उस आंसर को आप सुनने के बाद आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। हालांकि पाकिस्तान में मतलब आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती होगी, ये सब लोग खुद मीडिया वाले भी बोलते हैं, तो अलग चीज है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए तो आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन हमारे बहुत सारे हिंदी यूट्यूब चैनल है, खास करके न्यूज़ मीडिया की भी, उसमें जाके आप उसका हिंदी में थी सुन सकते हो, आपको मिल जाएगा। जयशंकर जी की आवाज़ में हिंदी तो नहीं होगा, लेकिन उसका जो अनुवाद किया गया होगा न्यूज़ चैनल की ओर से, ट्रांसलेशन, अभी इसलिए तो मैं अनुवाद बोला ना, ट्रांसलेशन भी उन लोगों को समझ में नहीं आएगा पाकिस्तानियों को, इसलिए मैं बोला कि अनुवाद, जो इंग्लिश का अनुवाद है वो आपको हिंदी में मिल जाएगा। और उसमें भी समझ में हिंदी में ना आए तो हमारे यहाँ भी और बहुत सारे लैंग्वेज में चैनल है, आप उसमें जाके भी आइडिया लगा सकते हो कि जयशंकर जी ने क्या कहा, क्योंकि जो मेन स्टेटमेंट होते हैं वो रीजनल लैंग्वेज में हमारी मीडिया दिखाती है, ये हमें पता है। आपको समझना तो आप देख लेना, मेरे को हमको कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी, लेकिन जिस हिसाब से हमारी सरकार काम कर रही है उस हिसाब से हम बहुत ही आगे जा रहे हैं। और अब ये जो भारत है ये रियल में नया भारत है, ये पुराना भारत नहीं है। तो आप जो पाकिस्तान में सपने देख रहे हो वो सपना देखना बंद कर दो। तो इस वीडियो से दोस्तों फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।